जी हाँ, तो 45 दिन तक कबीर उस किन्नर समाज का एक हिस्सा था और कबीर को वापस उसके घर लाने में आज तक ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। हमारे संवाददाता नितिन जैन जो इस पूरी कहानी को हमारे और आपके सामने लेकर आए, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिन, आपने बहुत करीब से देखा उस किन्नर समाज को जिसका हिस्सा बन गया था कबीर। क्या है इस किन्नर समाज की सच्चाई? देखिए पूनम, ये जो लोग हैं ये लोग ऐसे बच्चे देखते हैं जो बिछड़ जाते हैं अपने माँ बाप से, उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं और उनको अपने गैंग में शामिल करते हैं और उसके बाद इन लोगों से ट्रेनों में भीख मंगवाते हैं और इसी तरीके से जो इनकी टोली होती है उसमें लेकर घूमते हैं। ऐसा ही कबीर के साथ किया गया। कबीर जो घर से निकला था दुकान के लिए और इसको बीच रास्ते में बहला फुसला लिया। जब कबीर, आप ये मानिए कि जब कबीर अपने पिता से मिला था तो उसने अपने पिता को बिल्कुल पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। उसने अपनी माँ को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था और उसका ये हाल था कि वो सिर्फ अपने गैंग में वापस जाना तो चाहता था और टोली में वापस जाना चाहता था और ये भी कहता था कि अपने फादर को ये बोला था इसने कि मैं आपको जो है 10,000 रुपए महीना कमा के दूंगा। जी नितिन, इस वक्त कबीर के पिता भी हमारे साथ हैं। आपने जब अपने बेटे को उस टोली के साथ देखा तो क्या समझ में आया आपको उस वक्त? क्या आप महसूस भी कर पाए कि ये आप ही का बच्चा था? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आया जी। हम तो देख रहे पता नहीं कोई लड़की बैठी है, एक थोड़ा निशान है इसके, उस निशान के लिए मान लिया मैंने इसको 50। पहले तो ये मेरे तरफ को लखाए नहीं, घूंघट करने लगा मेरे से, उनके साथ बैठ के घूंघट करने लगा। मैंने इसके कान के नीचे एक निशान है, वो निशान मैंने देखा तो मैंने इसको उतारा जबरदस्ती। वो किन्नर मतलब जो ना थोड़ा मेरे पे हाथ भी डालना चाहा। तो हमारे सभी यार दोस्त जो है ना वहाँ पे दुकान है, दुकान के साथ मतलब सभी रहते हैं उधर, मतलब एकदम आ गई। आने के बाद उन्होंने सोचा कि मतलब ये इनके लड़के की बहू है। अब वे आने के बाद मतलब देखा तो मतलब कह ले क्या बात है, मन की ऐसे ऐसे बात है जी, ये छोटे वाला लड़का। कह ले हम तो समझे लड़के की बहू है तुम्हारी, मन के छोटे वाला लड़का हमारा जो 45 दिन से गायब था। कबीर, आप क्यों नहीं जाना चाह? जब आपने अपने पिता को देखा तो क्या आपने इन्हें पहचान लिया था? क्या वजह थी कि आप उन लोगों को छोड़कर वापस अपने घर नहीं जाना चाह रहे थे? मेरे दिमाग में बार बार ये आ रहे थे कि वही हमें सब कुछ, और क्या कि जो पता नहीं मैं क्या करेगा, मैं कह रहा कि यही मेरे सब कुछ है और यही मुझे लाए थे, यही आएंगे मैं सबको, मैं इन्हीं के पास जाऊंगा, यही मुझे खाने को दे। मतलब मेरे दिमाग में बार बार आ रही है कुछ नहीं, मैं ये वही मेरे सब कुछ, मैं बार बार दिमाग में ये आ रही। नितिन, कबीर जिस तरह से हमें बता रहे हैं, साफ तौर पर उनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था। जब आप वहां पहुंचे तो किस तरह से कहानी आगे बढ़ी, किस तरह से डर गए किन्नर और कबीर आज वापस अपने माँ बाप के साथ आ पाया? देखिए पूनम, इस पूरे मामले में जब हमने पूछताछ की तो हमें पता चला कि पास ही में एक कॉलोनी है जहां पर एक पूरे किन्नरों की टोली रहती है। मैं अपने कैमरामैन के साथ और एक सज्जन थे जिनके साथ हम वहां पहुंचे और हमने उन किन्नरों से पूछताछ की। उनसे पूछा कि आपके पास क्या कबीर नाम का कोई लड़का है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैंने उनको बोला भी कि आप अपना वर्जन दे दीजिए, लेकिन वो हमसे लड़ने पर आ गए और हम लोग किसी तरीके से वहां से निकले। लेकिन इस बात का ये इम्पैक्ट हुआ कि वो लोग डर गए और रात को चुपचाप से 10-15 किन्नर जो है इसको वापस लड़कों के कपड़ों में पहनाकर इसको छोड़ा है। और ये वही किन्नर थे जो हमें मिले थे और अब फरार चल रहे हैं। पुलिस उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है।